सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होने वाली है सबसे पहले तो। और हम जो स्टार्ट किए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसमें भी फेज़ टू, फेज़ ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो कि 1905 से स्टार्ट होता है, हमने उसकी शुरुआत की थी। और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे थे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट 1907 एंड मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो हमने ये तीन इवेंट कवर कर लिए थे अपने पिछले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में। और आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो नेक्स्ट इवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, उस इवेंट की चर्चा करेंगे। और वो इवेंट है दिल्ली दरबार 1911। तो ये जो दिल्ली दरबार हुआ, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस विषय में। और इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए वो भी हम देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस निकाले गए वो भी हम देखेंगे इस क्लास में। तो ज़्यादा लेट न करते हुए हम आइए अपने पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार 1911। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन सा दिल्ली दरबार था, इससे पहले कितने दिल्ली दरबार लग चुके थे। तो आप याद रखिएगा, ये जो दिल्ली दरबार आपका था, ये असल में आपका थर्ड दिल्ली दरबार था। ये आपका थर्ड दिल्ली दरबार था। ओके। तो प्लेस, सबसे पहले वेन्यू और डेट इंपॉर्टेंट बनता है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, खासकर वनडे एग्जाम्स में। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, मतलब कहाँ पे ये जो भव्य समारोह हुआ दिल्ली दरबार का, वो कहाँ पे हुआ। तो आपको याद रखना है कि कोरोनेशन पार्क, ये जो है ये कोरोनेशन पार्क दिल्ली में हुआ, और डेट दिसंबर 12 1911। तो 12 दिसंबर 1911 को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया दिल्ली में कोरोनेशन पार्क में ऑन 12 दिसंबर 1911, जिसे हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों किया गया, पर्पस क्या था। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, आप कह सकते हो ग्रेट इवेंट या दिल्ली दरबार जो आपका थर्ड दिल्ली दरबार, इसका मेन पर्पस क्या था। टू कमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी एज द एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो जो ये ब्रिटिश मोनार्क है, यानी जो ब्रिटिश किंग और क्वीन थे, किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी, इनको भारत का एम्परर और एम्प्रेस के रूप में इनका, आप कह सकते हो, इनका ताजपोशी करने के लिए ये भव्य समारोह का आयोजन किया गया 12 दिसंबर 1911 को। क्योंकि ये ब्रिटेन के राजा और रानी तो थे ही, अब इन्हें भारत का भी एम्परर और एम्प्रेस घोषित कर दिया जाए, इसलिए इनका एक कोरोनेशन, मतलब क्या होता है, इनकी ताजपोशी की गई। ठीक है, तो इनकी ताजपोशी करने के लिए ये भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ओके। तो कहा जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख अटेंडीज आए, ओवर 1 लाख, यहाँ पे मत लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। एक पॉइंट और लीजिएगा कि जो कि इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, ओवर 1 लाख अटेंडीज, मतलब अटेंडेड द इवेंट, अटेंडेड द ग्रैंड इवेंट। जो ये भव्य समारोह हुआ, इसको लगभग 1 लाख लोगों ने यहाँ पे मौजूद थे, आप कह सकते हो, जिसमें कि इंडियन प्रिंसेस और जो भारत के राजकुमार लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो लोग भी थे। ओके। तो मेन पर्पस सबसे पहले आप जान लीजिए क्या था, कि जो ब्रिटिश मोनार्क थे, किंग क्वीन, किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, उनका ताजपोशी करना था भारत के एम्परर और एम्प्रेस के रूप में। ओके, सीधी बात तो ये थी, इसीलिए इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया। और यूनिक फीचर क्या था, इससे पहले भी 2 दिल्ली दरबार रह चुके थे, ये मैंने आपको बताया कि थर्ड दिल्ली दरबार था। तो इससे पहले भी 2 दिल्ली दरबार हो चुके थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस तीसरे दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस करते हैं। इस दिल्ली दरबार की जो ये तीसरी दिल्ली दरबार लगी, इसकी खास बात क्या थी
कि इट इज़ द ओनली दरबार अटेंडेड बाय एन एक्चुअल रेनिंग ब्रिटिश मोनार्क। मतलब कि इससे पहले जो दो दिल्ली दरबार लगे, उसमें आपके जो ब्रिटिश किंग एंड क्वीन थे वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। ओके, लेकिन जो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा, तो इस वक्त जो ब्रिटिश के किंग एंड क्वीन थे वो फिजिकली प्रेजेंट थे इंडिया में, और उन्हीं के स्वागत के रूप में ये आपका तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ओके, तो ये थी खास बात इस दिल्ली दरबार की, कि इससे पहले जो दिल्ली दरबार हुए उसमें जो ब्रिटिश के किंग एंड क्वीन थे वो भारत में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन ये थर्ड दिल्ली दरबार में आपके जो ब्रिटिश के किंग एंड क्वीन, ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी पर्सनली अटेंडेड दिस इवेंट, ग्रैंड इवेंट। अब देखिए, ये एक आप कह सकते हो एनिमेटेड पिक्चर है जो किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, क्वीन मैरी, इनकी एपिक है, ठीक है, जो कि मौजूद थे दिल्ली दरबार में, जिनके लिए ये भव्य समारोह आयोजित किया गया था। अब इस दरबार में, इस दिल्ली दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए। उस हिस्टोरिक अनाउंसमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स, ठीक है, द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स या किंग्स डिक्री। डिक्री मतलब होता है एक तरह से फरमान कह सकते हो आप लोग, राजा का फरमान, ठीक है। किंग्स डिक्री या किंग का जो क्या अनाउंसमेंट किया, किंग ने क्या फरमान जारी किया इस दिल्ली दरबार में। तो सबसे पहला जो फरमान जारी किया, या जिसे हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट 1 जो किंग ने किया, वो क्या किया, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज एनल्ड। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में, उसे खारिज कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, और ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से रीयूनाइट, एकजुट हो गया। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसे खारिज कर दिया पूरी तरह से, और ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो दो टुकड़ों में टूटा था 1905 में, वो फिर से जुड़ गए, एक साथ आ गए। ये पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट जो हुआ, न्यू प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा क्रिएटेड। देखिए उस टाइम क्या था, बंगाल जो था वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, तो उसी बंगाल प्रोविंस में से दो नए प्रोविंस को बनाया गया, जन्म हुआ। वो दो प्रोविंस कौन से थे, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, तो 2 न्यू प्रोविंसेस क्रिएटेड फ्रॉम द लार्ज प्रोविंस ऑफ बंगाल, और वो दो प्रोविंस के नाम आपको याद रखने हैं, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये आपका सेकंड फरमान था किंग जॉर्ज फिफ्थ का, या सेकंड अनाउंसमेंट था। जो थर्ड अनाउंसमेंट हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसमें क्या हुआ, इसमें भारत की राजधानी को शिफ्ट किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी उस टाइम, उसे शिफ्ट करके दिल्ली बना दिया गया। ये 1911 में किया गया, ठीक है। तो ये तीसरा जो फरमान था वो ये था। देखिए, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम, सबसे पहले कहाँ, उस टाइम भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी 1911 से पहले, कलकत्ता, ठीक है, जिसे आप कोलकाता के नाम से आज जानते हो, पहले कलकत्ता था। तो उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, उसे शिफ्ट किया गया दिल्ली। ये किंग का तीसरा फरमान, तीसरा अनाउंसमेंट था इस दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो क्या क्या 3 जो अनाउंसमेंट हुए, सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया, वॉज एनल्ड। सेकेंड अनाउंसमेंट इज 2 न्यू प्रोविंसेस बिहार एंड उड़ीसा वर क्रिएटेड फ्रॉम द लार्ज प्रोविंस ऑफ बंगाल जो बड़ा प्रोविंस था बंगाल, उसमें से 2 नए प्रोविंस आपके क्रिएट किए गए, और वो था बिहार एंड उड़ीसा। और तीसरा जो है, भारत की राजधानी को शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली। तो ये 3 अनाउंसमेंट इस दिल्ली दरबार में राजा पंचम के द्वारा, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया गया। ओके, और एक क्वेश्चन और इस यहाँ से पूछता है कि बताइए, इस जो दिल्ली दरबार हुआ, जो थर्ड दिल्ली दरबार का ग्रैंड इवेंट हुआ, इस समय भारत का वाइसरॉय कौन था, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में रखा हुआ है कि जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग दिल्ली दरबार 1911, वो थे लॉर्ड हार्डिंजे टू। कौन था, लॉर्ड हार्डिंजे टू।
लॉर्ड हार्डिंजे टू जो थे वो भारत के वायसराय थे 1910 से लेके 1916 तक। 1910 से लेके 1916 तक ये भारत के वायसराय थे और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वायसराय ऑफ इंडिया कौन था ड्यूरिंग दिल्ली दरबार। तो आपको याद रखना है 1911 में वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंजे टू। तो ये था आपका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिल्ली दरबार से रिलेटेड। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि जो ये एक तीसरा दिल्ली दरबार था, इससे पहले जो 2 दिल्ली दरबार हुए उसके बारे में मैं आपको ईयर लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको ईयर लिखवा देता हूँ। इससे पहले जो 2 दिल्ली दरबार हुए वो किस किस ईयर में हुए वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि वो ईयर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो इसी में लिख लीजिएगा, इसी स्लाइड में। जो फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ, फर्स्ट दिल्ली दरबार, इसका ईयर आप लोग याद रखिएगा। ये क्या था, इन 1877, इन 1877, ठीक है। ये फर्स्ट दिल्ली दरबार था और इसमें किसका कोरोनेशन हुआ था, इसमें क्वीन विक्टोरिया का हुआ था। क्वीन विक्टोरिया कोरोनेशन टेक्स प्लेस, इसमें क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन हुआ था, ठीक। ये रहा आपका फर्स्ट दिल्ली दरबार के बारे में। जो सेकंड दिल्ली दरबार लगा आपका, सेकंड दिल्ली दरबार, ये आपका हुआ था, इसका ईयर लिख लीजिएगा, इन 1903, 1903 में। 1903 में ये आपका सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें किसका